नमस्कार बंधुओं। दांत हमारे पर्सनैलिटी का बड़ा हिस्सा होते हैं। दांतों की खूबसूरती से व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। दांतों के कई रोग ऐसे होते हैं जिनमें दर्द बहुत असहनीय होता है तथा उसमें व्यक्ति ना कुछ खा पाता है और ना ही सो पाता है। बच्चे हो या बुजुर्ग, दांतों की समस्या आजकल आम हो चुकी है। तो चलिए आज दांतों की ऐसी बीमारी के बारे में जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर PR सुथार जी से। डेंटल कैरीज क्या होती है? दांत की बीमारियों में सबसे ज़्यादा रहने वाली डेंटल कैरीज, कैविटी बन जाना एक आम समस्या आजकल देखने को मिलती है। इसमें शुरुआत में बहुत छोटा सा कैविटी बनता है, तब अगर डेंटिस्ट से सलाह लेके उसमें थोड़ा फिलिंग कराने से भी दांत बच जाता है। उस स्थिति में अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो कैविटी आगे बढ़ती जाती है और वो डेंटिन से अंदर पल्प के अंदर चली जाती है। जब पल्प के अंदर चली जाती है तो उसका ट्रीटमेंट रूट कैनाल रहता है। रूट कैनाल किन दांतों में किया जाता है? रूट कैनाल ऐसे दांतों में किया जाता है जिसमें इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हो जाता है। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का लक्षण ये रहता है, गर्म खाने में हमें दर्द होता है, रात के टाइम दांत में ज़्यादा दर्द रहता है। वो कंडीशन है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। उसका एकमात्र इलाज रहता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट पेशेंट अफोर्ड नहीं करवा पाए, टाइम नहीं रहता है, तो फिर दांत को निकलवा सकते हैं। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के लक्षण क्या होते हैं? ठंडा खाने से दर्द होता है, या मीठा खाने से दर्द रहता है, या खट्टा खाने से दर्द रहता है। ये रिवर्सिबल पल्पाइटिस है जिसको टूथपेस्ट के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा क्योर किया जा सकता है। ब्रशिंग दोनों टाइम करके उसमें भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर दांतों को बचा नहीं पाए तो क्या करवा सकते हैं? सिचुएशन आती है अगर दांत को बचा नहीं पाए हैं, उस कंडीशन में आइदर ब्रिज कर सकते हैं, जिससे फिक्स दांत बोलते हैं। आसपास के दो दांत का सपोर्ट लेके तीन दांत का ब्रिज बनाया जा सकता है। अगर सपोर्ट नहीं लेके सिंगल टूथ बनाना है तो सिंगल टूथ में रिमूवेबल पार्शियल डेंचर भी हो सकता है और इम्प्लांट भी लगाए जा सकते हैं। इम्प्लांट में आजकल जो काफ़ी चल रहा है बेजल इम्प्लांटोलॉजी, जिसमें इमीडिएटली लोडिंग की जा सकती है। दांत 2 दिन के अंदर निकाल के वापस नया लगाया जा सकता है। अगर दांत टेढ़े मेढ़े हो गए हैं तो इनका इलाज कब करवाएं? जब 12 साल की उम्र होती है उसके बाद में टेढ़े मेढ़े दांतों का ट्रीटमेंट, अलाइनमेंट जो रहता है दांतों का, ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस, वो करवाने से दांत दिखने में भी सुंदर दिखते हैं और उनमें कैविटी और पायरिया होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती है। पायरिया क्या होता है? पायरिया एक ऐसी तकलीफ है, शुरुआत में इसमें दांतों के पास मसूड़ों में से ब्लड आता है, बैड स्मेल आती है और उसको सबसे पहले दोनों टाइम ब्रशिंग से, कुछ मेडिसिन से क्योर किया जाता है। उस स्थिति में अगर वो कंट्रोल नहीं हो पाए तो डीप स्केलिंग, रूट प्लानिंग करके मसूड़ों को रिपेयर किया जा सकता है। और इसको भी अगर समय रहते नहीं किया जाए तो पायरिया ज़्यादा क्रोनिक हो गया है, दांत हिलने लगे, तो फ्लैप सर्जरी के द्वारा उस पायरिया को ट्रीटमेंट कर सकते हैं डेंटिस्ट, जिसमें मसूड़े को खोल के और बोन ग्राफ्ट जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे पाउडर डाल के उसमें सूचरिंग करके और वापस से दांतों को मजबूत किया जा सकता है। अकलदार से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? अक्कलदाढ़ सामान्यतः 17 से 20 साल की उम्र में आती है और जब भी आती है अगर सीधी है तो
ठीक से निकल पाती है। कई बार उसका एंगुलेशन रहता है, तिरछी होती है, तो दूसरे दांतों को धक्का लगता है, ऊपर का मसूड़ा सूजन कर जाता है। उस स्थिति में उसका निकलवाना अनिवार्य हो जाता है। निकाल देने से उससे दूसरे दांतों में जो क्षति होने वाली है उससे भी बचा जा सकता है। दांतों की तकलीफों से दूर रहने का क्या उपाय है? दांतों की तकलीफों से दूर रहने का एक सबसे बेहतर उपाय जो है, हमें हमेशा दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए और शुरुआत की स्थिति कुछ तकलीफ की लगती है, तुरंत नज़दीक के डेंटिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। धूम्रपान से दांतों को क्या नुकसान होता है? नशा बहुत खराब चीज़ है। जैसे दांतों के पेशेंट कई बार ऐसी स्थिति में हमारे पास आते हैं जिन्होंने तंबाकू, जर्दा, मावा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट इनमें से कुछ भी खाया पिया है, तो वो एक ऐसी स्थिति लेके आते हैं उसमें दांत और मुंह का कुछ पार्ट भी कभी-कभी निकलवाने पड़ते हैं। तो मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जहाँ भी इस टाइप से दिखे उसमें रुकवाने का कष्ट करें कि कोई तंबाकू, जर्दा, मावा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का आदी हुआ है तो उसको रोकें, जिससे भयानक बीमारी जैसे कैंसर से भी किसी को आप बचा सकते हैं। दांतों में कैंसर होने का क्या कारण होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ल्यूकोप्लेकिया, लाइकन प्लानस, प्री कैंसरस कंडीशंस या लीजन्स मुंह में देखने को मिलते हैं। इन सब में ज़्यादातर कारण तंबाकू से रिलेटेड रहते हैं। इवन सादी सुपारी भी सेवन करने वाले को सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसका लक्षण रहता है मुंह खुलना कम हो जाता है। कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका माउथ ओपनिंग 20 mm से भी बहुत कम हो जाता है। उस स्थिति में एकमात्र इलाज सर्जरी रहता है और वो काफ़ी लंबा भी रहता है और उसको भी पूरी तरह से ठीक कर पाना थोड़ा तकलीफ वाला रहता है। अगर पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वापस वही पोजीशन में आ जाएगा। अगर वापस से नशा सेवन करेगा, सुपारी भी खाएगा, तो फाइब्रोसिस फिर से बन जाते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि किसी भी नशे की लत से दूर रहें और समय से चेकअप कराते रहें डेंटिस्ट से, जिससे आप दांतों को सुरक्षित रख सकें, मजबूत रख सकें। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर पी.आर. सुथार जी से दांतों से संबंधित समस्या और उसके निदान के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली हर बीमारी से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अगले शुक्रवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।